गुड इवनिंग भाई, नमस्कार सभी को। कैसे हो सब लोग यार? एकदम से जल्दी से बता दो मेरी आवाज़ क्लियर है या नहीं है। पहले तो वॉइस वगैरह की कोई इशू तो नहीं है भाई? जल्दी से बता दो, यस या नो में कमेंट करके जल्दी से बताओ। ठीक है, वॉइस क्लियर है तो कंटिन्यू करें अपने नेक्स्ट सेगमेंट को। अभी आप 2 क्लासेस ले चुके हो, ठीक है बच्चे। आप जीएस पढ़ चुके हो, आप मैथमेटिक्स पढ़ चुके हो, अब आप रीजनिंग का सेशन आपका स्टार्ट होने वाला है। तो जल्दी से आ जाओ सब लोग, ताकि जल्दी से हम क्लास को स्टार्ट कर पाएँ। चलो देखता हूँ कौन कौन जुड़ गए हैं भाई, जल्दी से जुड़ जाओ। गुड इवनिंग भाई ज्योति, गुड इवनिंग बच्चे सभी को, गुड इवनिंग। तरुण को भी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दीपक, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। सोनू जडेजा को भी गुड इवनिंग, छवि को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को भाई, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ जाओ, जल्दी से जुड़ जाओ। आपकी 2 बेहतरीन क्लास अभी खत्म हुई है, मैथ और जीएस की। अभी आप रीजनिंग के लिए जुड़ने वाले हो। मुझे पता है सब रजाइयों में घुसे बैठे हो घर में आराम से, और मजे में रजाई में घुस के भाई आप पूरी गर्माहट ले रहे होगे। ठीक है, अब रीजनिंग भी देखो, रीजनिंग हल्का फुल्का सब्जेक्ट है और उसको इतने मज़ेदार बनाएंगे कि ताकि आपको नींद भी आराम से आ जाए भाई। ठीक है, चलो यार, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का। जो लोग जुड़ चुके हैं जल्दी से शेयर कर दो बच्चे, इसको जल्दी से ग्रुप में शेयर कर दो ताकि और लोग भी जुड़ पाएँ और आज का सेशन को एंजॉय कर पाएँ और ज्वाइन कर पाएँ बच्चे। जल्दी से शेयर कर दो भाई, जल्दी से शेयर कर दो। ठीक है, चलो बच्चे देखो, रीजनिंग का आज जो अभी हमने जो बैच का नाम रखा है वो बैच का नाम है महाअभ्यास रखा हुआ है बच्चे। तो ये भी बैच का नाम जो है रीजनिंग का महाअभ्यास, जो आज पढ़ेंगे हम। तो रीजनिंग में आज पहला पार्ट हम पढ़ेंगे बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं आज पहले ही मोटिवेशन कोट से। मोटिवेशन कोट है कि शिक्षा में सबसे ज़्यादा ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है भाई। ये बात सच है, ये सभी जानते हैं भाई। जो कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ नहीं कर सकता, वो शिक्षा सब कुछ करके दिखा सकती है बच्चे। तो आज अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मैंने आपके सामने बहुत सारे मिक्स क्वेश्चंस को रखा है बच्चे, ताकि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा सके जो अपकमिंग एग्जाम आ रहे हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चंस ही कराए जाएंगे। ठीक है, धीरे 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 हम फुल चैप्टर्स को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस में आपको ले आए, एक फ्लो में ले आए, ताकि आप हमसे कनेक्ट हो जाओ अच्छे से। और कनेक्ट होने के बाद में हम आपको अपने तरीके से जो भी चैप्टर चल रहे हैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ भी पढ़ाएंगे बच्चे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई सबका जुड़ने के लिए। ठीक है, मणिपाल, नितिन, जयंत, अभिषेक, ठीक है बच्चे, छवि। ठीक है बच्चे, आप पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। प्रियंका रैंक 6th फ्रॉम द बॉटम एंड 28 फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास। प्रियंका कक्षा में, प्रियंका नीचे से 6ठे स्थान पर है और ऊपर से शीर्ष से 28वें स्थान पर है। तो बताइए कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? बच्चे बहुत ही इजी सवाल है, रैंकिंग चैप्टर का सवाल है। कौन से चैप्टर का सवाल है बच्चे? रैंकिंग चैप्टर का सवाल है भाई। और ये एक ऐसा चैप्टर है बच्चे जो आज तक किसी भी परीक्षा में, कोई ऐसी परीक्षा नहीं रही होगी जहां पर यहां से सवाल नहीं बना होगा। तो बहुत इजी सा सवाल है, जल्दी से आप आंसर करें। कई बच्चों का आंसर आ भी चुका है। ज्योति कुमारी का आंसर बहुत अच्छे, ज्योति। सरला का भी आंसर आ चुका है, आशीष का भी आंसर आ चुका है, तरुण का भी आंसर आ चुका है। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं भाई, सब अच्छे से आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तपन का भी भाई आंसर आ चुका है। देखो, समझ लेते हैं बच्चे पहले सवाल को। आपका बहुत अच्छे, बहुत बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चे। देखो समझो बच्चे, देखो उसने कहा कि कक्षा में एक प्रियंका नीचे से 6ठे स्थान पर है। ये टॉप से एक बॉटम का हम अरेंजमेंट ले लेते हैं भाई। देखो पहले इसका एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं ताकि आप सवाल करने से पहले ना कॉन्सेप्ट को समझ पाओ यार। कॉन्सेप्ट जरूरी है बच्चे। देखो रीजनिंग में ये जब भी इस चैप्टर से सवाल आता है बच्चे, तो उसको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। देखो मान लो ये सवाल को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, मैं किसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता हूँ आपसे। मान लो कि ये कोई लेफ्ट से राइट का कोई एक अरेंजमेंट है। मान लो कि लेफ्ट से एक राइट का कोई अरेंजमेंट है और यहाँ पर कोई इंसान बैठा है, इसका नाम है मोहित। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि मोहित लेफ्ट साइड से 9th प्लेस पर है और मोहित राइट साइड से 19th प्लेस पर है। मान लो सवाल को थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो बेटा सवाल बहुत इजीली बन जाएंगे भाई। तो अगर मैं यहाँ पर टोटल पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, तो इसके लिए हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट
प्लस राइट माइनस वन, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, लेफ्ट से ही जिस इंसान की रैंक की बात की गई उसकी लेफ्ट से पोजीशन, उसी की राइट से पोजीशन और माइनस वन। ये तो हॉरिजॉन्टल रैंकिंग की बात हो गई। अगर इसी को टॉप से और बॉटम के बीच में पूछ लिया जाए, जैसे अभी हमारे सवाल में पूछ लिया गया है भाई, जैसे अभी हमारे सवाल में पूछा है, सवाल में उसने कहा है कि टॉप से बॉटम की बात बोलता है भाई, वो कहता है टॉप से बॉटम का एक अरेंजमेंट है और उसने कहा कि प्रियंका टॉप से 28वें स्थान पर है और प्रियंका बॉटम से, प्रियंका टॉप से छठे स्थान पर है बच्चे, 28 नहीं भाई, छठे स्थान पर है। ठीक है, मैंने मिसरीड कर लिया बच्चे। ठीक है भाई, आपका कमेंट ठीक है, मान लेता हूं गलती होगी। ठीक है, चलो, टॉप से 28वें स्थान पर है और नीचे से छठे स्थान पर है। तो ये लेफ्ट राइट ना कहकर टॉप और बॉटम कह रहा है, बात अभी भी वही है भाई, लेफ्ट राइट का अरेंजमेंट ना कहकर टॉप और बॉटम कह रहा है। अगर टोटल निकालना हो बच्चे तो टॉप प्लस बॉटम माइनस वन। ठीक है बच्चे, तो टॉप से प्रियंका का स्थान 28, बॉटम से 6 और माइनस वन। तो सभी बच्चों का आंसर जो आया है वो 33 आया है। बहुत बच्चों का आंसर बिल्कुल 33 है। गुड इवनिंग हनी भाई, सबको गुड इवनिंग। सभी जुड़ गए भाई, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई सभी लोगों का। ठीक है बच्चे, वो मैंने मिसरीड कर लिया था सवाल को। ठीक है, तो सभी जल्दी से नोट कर लें। जल्दी से नोट क्या करना होता है, स्क्रीनशॉट लेना होता है भाई। मैं साइड स्क्रीन से हट जाता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम अगले सवाल पर मूव कर पाएं, क्योंकि यूट्यूब पे जल्दी से नोट नहीं करना होता, नोट्स तो आपको सभी स्क्रीनशॉट से ले लेने भाई। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल भी अच्छा सवाल है बच्चे, अगले सवाल पर मूव करते हैं भाई। देखो, ये अर्थमेटिकल रीजनिंग का सवाल है बच्चे। देखो, सवाल देखने में बहुत इजी लगता है, ये सवाल देखने में इतना इजी लगता है कि यार इसको ऐसे ही कर लिया जाए, मगर इस सवाल में असली चैलेंज बच्चे ये बचता है कि टाइम कैसे बचाया जाए। रीजनिंग टोटली डिपेंड करता है टाइम को बचाने पर भाई। अगर रीजनिंग करते टाइम नहीं बचा पा रहे तो रीजनिंग को करने का मतलब नहीं है कुछ भी। ठीक है बच्चे, तो जल्दी से आपके पास 15 सेकंड का समय है, 15 सेकंड के समय में जल्दी से सवाल को सॉल्व करें। देखो, करना क्या है, सवाल में एक आपको इक्वेशन उसने दी है और उसने कहा है कि जिन कौन से ऐसे ऑप्शन को मैं फिल करूं जिसको फिल करने पर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई हो जाए। मतलब क्या है कि डिवाइड को माइनस सेकंड ऑप्शन, सॉरी पहला ऑप्शन क्या है डिवाइड माइनस, सेकंड ऑप्शन क्या है डिवाइड इनटू, ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है मल्टीप्लाई माइनस, फोर्थ ऑप्शन क्या है मल्टीप्लाई प्लस। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लो कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन करेक्ट द इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग टू साइंस। मतलब दो साइन को आपस में बदलना है, मतलब डिवाइड की जगह माइनस रखना है या फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है या मल्टीप्लाई को माइनस में चेंज करना है, माइनस को प्लस में चेंज करना है, इंटरचेंज करना है दो साइंस को। ऐसे कौन से सिंबल होंगे जिनको चेंज करने पर आपका आंसर सही आना चाहिए भाई, जल्दी से भाई। जगत कह रहे हैं सर लास्ट क्लास शो नहीं हो रही चैनल पर। बच्चे शो हो रही है तभी तो तुम कमेंट कर पा रहे हो। एक बार उसको रिफ्रेश कर लो, क्लास शो होने लगेगी। एक बार आप लोग रिफ्रेश कर लो, क्लास शो होने लगेगी। एक बार मैं बोलता हूँ टेक्निकल टीम को कि क्या प्रॉब्लम आई है बच्चे, एक बार मैं देख लेता हूँ। पर जल्दी से जिन बच्चों की शो हो रही है भाई जल्दी से क्लास में कमेंट करें बच्चे, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। शो हो रही है बच्चे, आराम से शो हो रही है भाई, बिल्कुल शो हो रही है। ठीक है बेटा, अपने चैनल को एक बार रिफ्रेश कर लो ताकि आप उसको देख पाओ क्लास को। ठीक है बच्चे, हनी का आंसर आ चुका है ए। हनी ने कहा सर पहला ऑप्शन ऐसा है जहां डिवाइड को माइनस में चेंज कर दें, माइनस को डिवाइड में चेंज कर दें ताकि आपकी क्वेश्चन को सेटिस्फाई, आपकी इक्वेशन जो सेटिस्फाई हो जाए। जल्दी से बच्चे, बहुत बच्चों का आंसर आ रहा है भाई, जल्दी से आंसर करो। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। चलो बहुत अच्छे, बहुत है। देखो चलो बहुत अच्छे, बहुत देखो बच्चे, देखो ऐसे सवाल को करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है पहले वो समझो। देखो सवाल करना चैलेंज नहीं है। आशीष कह रहे हैं सर कैमरा ब्लर जा रहा है। भाई क्या ऐसा हो रहा है, कैमरा ब्लर जा रहा है? बेटा तुम्हारे नेट में कोई प्रॉब्लम बेटा, टेक्निकल टीम ने अभी बताया कैमरा बिल्कुल ओके है बच्चे। टेक्निकल टीम को मैं बार बार कांटेक्ट करके भी समझा रहा हूँ कि भाई बच्चों को कोई इशू नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छे बच्चे, देखो कई बच्चों के आंसर आने लगे हैं। शिवांगी का भी आंसर आ चुका है बेटा, बी जगह काफ़ी बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। तरुण का भी आंसर ए आया है।
जागृति का भी बेटा आंसर बी है। देखो बच्चे, देखो समझो यार, पहले ऐसे सवाल को करने का, टाइम को बचाने का तरीका क्या है वो समझो बच्चे। देखो देखो, अगर मैं सारे ऑप्शंस को पुट करके देखूं तो भाई टाइम हो जाएगा वेस्ट। अब देखो इसमें टेक्निक क्या लगानी होती है, अर्थमेटिकल में टेक्निक क्या लगानी होती है, कॉन्सेप्ट क्या लगाना होता है, जिससे कि आपका आंसर सेकंड में आ जाए। देखो बच्चे, इक्वेशन है मेरे पास में, इसको अलग लिख लेता हूं। 24 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 9 माइनस 10 26। देखो बच्चे, पहले आप डिवाइड के साइन को रखो, जहां भी डिवाइड का साइन आ रहा है, अगर वो डिवाइड का साइन रखने पर वो पार्ट डिवाइड हो पा रहा है तो मतलब सबसे पहले उस ऑप्शन को रखकर देखना होता है अर्थमेटिकल वाले पार्ट में। जैसे कि अगर मैं इस ए पार्ट को रखकर देखूं तो कह रहा है कि डिवाइड को माइनस में इंटरचेंज कर दो, मतलब यहां पर माइनस लगा दें और यहां पर डिवाइड लगा दें। तो जैसे ही मैंने डिवाइड लगाया तो क्या 10 9 को डिवाइड कर पा रहा है? नहीं बच्चे, तो हम पहले इस ऑप्शन पर जाएंगे ही नहीं, हम पहले उस ऑप्शन पर जाएंगे जहां पर डिवीजन हो रहा होगा, पहले उसको सॉल्व करके देखेंगे। तो भाई इसको सॉल्व नहीं करेंगे, पहले ऑप्शन को रखकर भी नहीं देखेंगे हम, तो पहले हमें ऑप्शन रखकर देखना पड़ेगा बेटा। दूसरा वाला रखकर देख लेते हैं, मैं क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेता हूं, 9 माइनस 10। ठीक है बच्चे, अब दूसरे ऑप्शन में रखकर देखते हैं, डिवाइड को माइनस से इंटरचेंज कर दूं, तो डिवाइड को यहां करें, सॉरी डिवाइड को मल्टीप्लाई से इंटरचेंज कर दूं, यहां मल्टीप्लाई लगा दें और यहां पर डिवाइड लगा दें। जैसे ही मैंने डिवाइड लगाया आप ये समझ पाए कि 8 से 24 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है भाई, तो मैक्सिमम चांसेस ऐसे ही ऑप्शन के बनते हैं ठीक होने के। देखो आप डिवाइड करके देखो, 8 से 24 3 बार गया, ठीक है, और ये क्या था अपने पास, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाओगे तो ये बनेगा 3 इंटू 9 प्लस 9 माइनस 10। ठीक है बच्चे, प्लस 9 माइनस 10। तो चलिए सॉल्व करके बताओ कि ये आंसर आएगा या नहीं आएगा, जल्दी सॉल्व करके बताओ मेरे भाई। ठीक है, तो आप इसी से समझ पा रहे होगे सर, इसी से आंसर अपना, यही एक ऑप्शन है अपने पास बी, जिससे ही आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है भाई। ठीक है बच्चे, सब बहुत अच्छे। देखो मानवी का भी आंसर सही है, सानू का भी आंसर सही है, नैन्सी का भी आंसर सही है बच्चे, रोबिन का भी आंसर सही है। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई। चलो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम ने कितनी बार पूछा है मैं आपको बता नहीं सकता बेटा, ये बहुत फेवरेट टाइप है एग्जाम का। मैं सारे वही क्वेश्चन उठाकर लेकर आया हूं बेटा, सारे वही टाइप उठाकर लेकर आया हूं जिनको एग्जाम बार बार पूछता है। देखो क्वेश्चन क्या है, कहता है एक इक्वेशन दी है उसने, इसको लिखा है देखो 24 मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूं बेटा सवाल आपको। इक्वेशन उसने दी है, कहता है यदि 21 ब्रैकेट में लिखा है 49 और 14, उसने कहा यदि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो बताइए यहां पर ए की जगह पर किस ऑप्शन को हम, कौन सा नंबर यहां पर आएगा। ए की वैल्यू बतानी है भाई आप लोगों को, ए की वैल्यू बतानी है मेरे भाई, जल्दी से जल्दी 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 आंसर करना है भाई सब लोगों को। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, ये टाइप बड़ा फेवरेट हो चुका है एग्जाम का। मतलब मैं सच बताऊं तो इस टाइप पर आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखोगे तो बहुत क्वेश्चन पूछने लगा है बेटा। जल्दी से सॉल्व करो, मैं जल्दी से आंसर चाहता हूं सबका भाई। जल्दी जल्दी बेटा, बहुत अच्छे आंसर्स आने लगे हैं। तपन का आंसर आ गया, बहुत अच्छे बेटा तपन, बहुत वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, बहुत 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 अच्छे बच्चे। बहुत अच्छे बच्चे। चलो बच्चे मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बच्चों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। चलो मैं एक बार सॉल्व कर लेता हूँ। अब बहुत 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 अच्छे। देखो देखो ऐसे सवाल में करना क्या होता है बेटा, देखो मैं एक बार सॉल्व कर लेता हूँ आपके सामने। 21 21 मैं इसको लिख लेता हूँ बेटा, 21 14 सॉरी 21 49 14। अगर मैं इस कंडीशन, इस इक्वेशन को समझना चाहूं तो ये देखो ऐसे सवाल में समझना क्या होता है, जो बीच वाला नंबर हो वो कैसे आया है भाई, पहले बीच वाले नंबर को समझना होता है। देखो आप 21 और 7 का 14 का डिफरेंस लो, कितना आया भाई 7। अगर मैं 7 को स्क्वायर कर दूं तो क्या बनेगा बेटा अपने पास में, क्या बनेगा भाई 49 बनेगा बच्चे, 49 बनेगा बच्चे। ठीक है, अगर इसमें सेटिस्फाई करा के देखते हैं बेटा, यहाँ पर देखो अगला है भाई 159 ब्रैकेट में रखेगा बेटा वो,
ब्रैकेट में रखा है बेटा उसने 169 और फिर से लिखा है 146। देखो बच्चे, जिस बच्चे को स्क्वायर याद है ना वो जल्दी से सवाल को बना के ले जाएगा। आप समझ पा रहे हो कि बीच में एक स्क्वायर नंबर रखा है, ये 7 का स्क्वायर रखा है, 13 का स्क्वायर रखा है, तो बीच में जब स्क्वायर नंबर रखा है बच्चे, तो अगर मैं इसका यहां पर डिफरेंस लूं तो ये बनेगा बेटा 13, और 13 का स्क्वायर क्या होगा बेटा अपने आप में 169। तो अब जल्दी से मुझे ए का आंसर बता दो। ए का आंसर कौन बच्चा जल्दी से आंसर करेगा भाई? बहुत अच्छे बच्चे, 144। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखो काफी बच्चों के आंसर आ चुके हैं 144। जैसे आपको समझ आ रहा होगा 56 ये बना बेटा ए की वैल्यू हमें बतानी है, और 44 इनका अगर डिफरेंस लेंगे तो आएगा 12, और 12 का जब आप स्क्वायर करने जाओगे बच्चे, तो 12 का जब आप स्क्वायर करने जाओगे तो 12 का स्क्वायर होगा 144, और सही आंसर है बेटा 144। देखो ये ऐसा टाइप है भाई जो बहुत बार एग्जाम पूछता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं अगले क्वेश्चन पे मूव कर सकूं। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत, जब सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। चलो अच्छा भाई, एक ये सवाल ही गलत टाइप कर दिया बच्चे, ठीक हो। कोडिंग डिकोडिंग का बेहतरीन सवाल आपके सामने है भाई। कोडिंग डिकोडिंग का उसने कहा है कि यदि निश्चित कोड में एक वर्ड लिखा है SURGE ऑन सर्जन, उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो बताइए एक वर्ड है कॉर्नर जिसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो शैडो का कोड क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चे, बहुत बढ़िया बेटा। कामिनी का भी आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा, राजेंद्र का भी आंसर ठीक था बिल्कुल, वीके का भी बिल्कुल आंसर ठीक था बच्चे, रोबिन का भी आंसर ठीक था, दीपक का बिल्कुल ठीक था बच्चे, सरिता का भी ठीक था। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो मैं हट जाता हूं सामने से ताकि आप सॉल्व कर पाओ बेटा। कोडिंग डिकोडिंग का बेहतरीन सवाल है बेटा ये, बहुत अच्छे। देखो आंसर आने लगे हैं बच्चे, राजेंद्र का आंसर आ गया बेटा। चलो बहुत बच्चे, बहुत 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 अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं भाई। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बेटा ये, हम रिसर्च के साथ पूरा जा रहे हैं बच्चे। कोई भी आपको हल्की चीजें नहीं कराएंगे, हम रिसर्च के साथ बिल्कुल जा रहे हैं बेटा, ताकि एग्जाम ओरिएंटेड हमारी बिल्कुल अप्रोच ही एग्जाम ओरिएंटेड है बच्चा, ठीक है। जो हमने टीम, बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल जो टीम है वो मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग वाले सर हो, मैं खुद रीजनिंग ले रहा हूँ बच्चे, चाहे इंग्लिश वाली मैम हो, जीएस वाले सर हो बेटा, सब एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाएंगे। अब बात समझो बेटा, देखो मैं सॉल्व कर लेता हूँ आपके सामने सवाल को, ठीक है बच्चे। देखो वर्ड है बेटा SURGEON। अब देखो बच्चे, इस कोडिंग डिकोडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा लेटर्स के नंबर का। अगर मैं पूछूं S कौन से नंबर पर है तो आपको क्लिक करना चाहिए, मैं 19 की बात कर रहा हूं। अगर मैं पूछूं G कौन से नंबर पर, आपको पता हो कि 7 नंबर की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको लेटर्स के नंबर पता होने चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे बड़ा रोल लेटर्स के नंबर का ही होता है, अदरवाइज आप बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे कोडिंग डिकोडिंग में। देखो मैं सर्जन का जो कोड दिया है, मैं इसको सर्जन के नीचे ही लिख लेता हूं ताकि समझाने में थोड़ा आसानी हो, ठीक है। इसको लिख लेता हूं बेटा, ये लिखा है QLHDURV, ठीक है बच्चे, QHLDURV। अब देखो बच्चे मैं नंबर लिख लेता हूं ताकि नंबर से समझाना ज्यादा आसान रहेगा। देखो S का नंबर ऐसे 19 है, U 21 है, R 18, G 7 नंबर पर है, E 5, O 15 नंबर पर है, N 14 नंबर पर है, Q 17 नंबर पर है, L 12 पर, H 8 पर, D 4 पर, U 21 पर, R 18 पर, और V 22 नंबर पर है बच्चे। देखो नंबर से नंबर को समझना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत अच्छे बच्चे। देखो काफी लोगों का आंसर आ चुका है, सोनू का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, राजेंद्र का आंसर है, रोहित का भी आंसर बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो अब जल्दी से देखो, नंबर से नंबर को लेट करना। देखो ये 19 है, ये 19 से भाई कितना कम लिखा हुआ है, जल्दी से जल्दी आंसर करो बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत अच्छे बच्चे, जल्दी से आंसर करना है सब लोगों को। मैं साइड में हट गया हूं ताकि बच्चे जल्दी से आंसर कर पाए भाई, रिलेट कर पाएंगे अब जल्दी से।
बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, देखो बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। देखो अब कुछ बच्चों ने लगा होगा सीधा सीधा रिलेट करने लग गए होंगे। भाई नहीं भाई, हर सवाल सीधा सीधा नहीं होता है, हर बार हर सवाल सीधा सीधा नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ ना, क्वेश्चन को मैं चुनकर लेकर आया हूँ बच्चे आपके लिए। हर सवाल इतना सीधा नहीं होगा बेटा। कुछ बच्चों ने सोचा होगा सीधा सीधा लग जाओ भाई और आंसर निकाल दो बेटा, नहीं बेटा। देखो यार, s को यहाँ से कंपेयर करना है बेटा, लास्ट से कंपेयर करना है। देखो बेटा ये 19 है और ये कितना है बेटा 22, तो कितना प्लस हो रहा है भाई, कितना प्लस हो रहा है मेरे भाई, कितना प्लस हुआ आपको सर 3 प्लस हो रहा है बच्चे, बहुत बढ़िया। देखो u से r पर ले जाना है बेटा, कितना माइनस हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है बेटा। 18 से u पर लेकर जाना है बेटा, तो कितना प्लस हो रहा है भाई, आपको सर 3 प्लस हो रहा है बेटा। 7 से 4 पर ले जाना है, 3 माइनस। 5 से 8 पर ले जाना है बेटा, 3 प्लस। 15 से 12 पर ले जाना है, 3 माइनस। 14 से 17 पर ले जाना है बेटा, 3 प्लस। इस पैटर्न को बोलते हैं रिवर्स पैटर्न भाई, रिवर्स पैटर्न। मैं इस पैटर्न को अच्छे से समझा दूं बेटा, देखो मैं इस पैटर्न को अच्छे से समझा देता हूं। देखो मान लो कि ये कोई हमारे पास समझो बच्चे थोड़ी देर के लिए, इस पैटर्न को समझ लो, क्योंकि इस पैटर्न पे बहुत सवाल एग्जाम डालता है बेटा। देखो मान लो कि हमारे पास ये कुछ लिखा है, ये कोई वर्ड है, लेटर्स मैंने लिख दिए, डॉटेड फॉर्म में दिखा रहा हूँ, ठीक है समझो बच्चे, मैं डॉटेड फॉर्म में लेटर्स को दिखा रहा हूँ बेटा, ठीक है। ये कोई वर्ड है और ये उसकी कोडेड फॉर्म में। तो रिवर्स पैटर्न का मतलब क्या है कि पहले का चेंज लास्ट में करता है, सेकंड को सेकंड लास्ट में, थर्ड को थर्ड लास्ट में, फोर्थ को फोर्थ लास्ट में और फिफ्थ को फिफ्थ लास्ट में। मतलब कि रिवर्स में चल गया, पहले को लास्ट में लेकर चला गया और लास्ट को पहले में लेकर आया। इस पैटर्न को रिवर्स पैटर्न बोलते हैं और एग्जाम का बड़ा फेवरेट है भाई ये पैटर्न। तो इसी पैटर्न पर बहुत सवाल एग्जाम पूछता है बच्चे, इसी पैटर्न पर बहुत सवाल एग्जाम पूछता है। मैं हटा दे रहा हूं बच्चे इसको भी यहाँ से, थोड़ा सा जगह बनाने के लिए, ताकि अब आप लोग आंसर कर पाओ। तो हमारे पास जो वर्ड उसने दिया है, वर्ड है अपने पास में शैडो, SHADOW, ठीक है बच्चे। तो S का नंबर 19, H का नंबर 8, A का नंबर 1, D का नंबर 4, O 14 और W का नंबर 23 बच्चे। W का नंबर अपने पास में 23। जल्दी से बच्चे, बहुत बच्चे का आंसर आ भी चुके हैं बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। देखो आपने देखा कि भाई पहले को लास्ट में लेकर जा रहा है और क्या कर रहा है बेटा, पहले को जब वो लास्ट में लेकर जा रहा है बच्चे तो वो +3 कर रहा है। तो 19 में 3 जोड़ेगा बेटा तो कहां पर पहुंच जाएगा 22, और 22 पर क्या आएगा बेटा v आएगा। अब 22 पर क्या आएगा भाई v आएगा। देखो कभी भी सवाल पूरा सॉल्व करना ही नहीं होता है। अब ऑप्शन देख लो भाई कौन से पे v लिखा है, एक ही ऑप्शन आपके सामने सीधा v वाला बेटा। देखो समझो ना बच्चे, एग्जाम में समय बचाना कैसे है। देखो मुझे समझ आया, लास्ट में v जा रहा है बेटा, तो लास्ट ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में देख लो v किस में, एक ही ऑप्शन आपके सामने है बेटा, एक ही ऑप्शन आपके सामने, सीधा टिक करके निकल जाओ। एग्जाम अप्रोच पे डिस्कशन कर रहा हूं बेटा, ईगो पे नहीं लेना, आंसर नहीं निकालना होता, कोई नहीं पूछने वाला कैसे आया, ऑप्शन लगा दिया, काम खत्म हो गया अपना, क्वेश्चन का कांसेप्ट समझ आ गया। मैं अगले क्वेश्चन पे मूव करता हूं, फिर भी मैं लिख देता हूं आपके सामने, आपको सॉल्व करा के आंसर बच्चे। क्योंकि 18 माइनस 3 करेगा तो आएगा बेटा 15, और 15 पर आएगा बेटा 8 माइनस 3 करेगा आएगा 5, 5 पर आएगा बेटा अपने पास e, 1 प्लस 3 करेगा आएगा बेटा 4, 4 पर आएगा d, 4 माइनस 3 करेगा बच्चे तो आएगा अपने पास 1, 1 पर आएगा बेटा a, 15 प्लस 3 करेगा बेटा तो आएगा 18, 18 पर आएगा बेटा r, और 23 माइनस 3 करेगा तो आएगा बेटा 20, 20 पर आएगा बच्चे t। देखो हमें पेपर में आंसर नहीं निकालना भाई, पेपर में ऑप्शन लगाना है, इसीलिए तो दिए गए हैं भाई, इनका रोल ये है बच्चे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। हाँ इस सवाल पे चलते हैं, ये सवाल बहुत मजेदार है बेटा, ये ढूंढ ढूंढ के सवाल चुने बच्चे मैंने आपके लिए, सवाल बहुत मजेदार है। जल्दी से मुझे जो बच्चा सबसे पहले आंसर करेगा भाई मैं उसको कमेंट में स्पेशली रिप्लाई करूंगा इस सवाल के लिए भाई, जो पहले सबसे पहले इसका आंसर करेगा। देखो बहुत मजेदार सवाल है, और ये मैं ये कहता हूं कि बेटा आज के टाइम का मोस्ट वैल्यूएबल सवाल है, आज के दिन का अगर मैं सबसे बेहतरीन सवाल कहूं तो कुछ कहना गलत नहीं होगा। जल्दी से जानना चाहता हूं कौन कौन आंसर करेगा बेटा, एक एक सवाल को चुन के रखा है बेटा, मैंने मेहनत करी है आप लोगों के लिए, इसके लिए बिल्कुल। बहुत अच्छे बच्चे, जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी से मेरे को आंसर करो, बहुत बढ़िया बेटा।
बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे। चलो मैं वेट कर रहा हूँ बच्चे, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से जल्दी से। आने लगे हैं बच्चों के आंसर भाई, आने लगे हैं बच्चों के आंसर। बहुत अच्छे अच्छे, वेट कर रहा हूं, जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दीजिए भाई सब लोग, जल्दी, बहुत अच्छे। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर कभी कभी लास्ट वाला सही होता है, सेकंड लास्ट वाला गलत होता है, तो उस स्थिति में क्या करना है? इसी सवाल में पूछना चाह रहे हो बच्चे? देखो बहुत, ज्योति का आंसर आ चुका है, राजेंद्र का भी आंसर आ चुका है और मानवी का भी आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो काफ़ी लोगों के आंसर आ चुके हैं। सानू जडेजा भी आंसर काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं भाई, रोबिन भी आंसर कर रहे हैं, हनी भी आंसर कर रहे हैं, 333 ऑप्शन नंबर 3 रोबिन भी आंसर कर रहे हैं भाई। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। देखो अब सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के साथ ये आ रही होगी कि सर लेटर्स तो मुझे समझ आ गए, मगर समस्या ये फंस रही है कि नंबर्स नहीं बन पा रहे हैं भाई। यही तो समझना बेटा, इसी सवाल का यही तो असली चैलेंज है कि नंबर बनेंगे कैसे। यही तो बेटा असली सवाल का चैलेंज है बेटा। देखो बच्चे अब समझाता हूँ आपको, मैं सवाल को एक बार लिख लेता हूँ अलग से ताकि आपको समझाने में आसानी हो। उसने लिखा भाई, मैं वाइट का इस्तेमाल करता हूँ, थोड़ा वाइट विजिबिलिटी में अच्छा होता है बच्चे। बहुत बेहतरीन सवाल ढूंढ के बेटा आपके लिए रिसर्च करके लेकर आए हैं। देखो बच्चे, AB10, दूसरा लिखा बेटा DF101, तीसरा लिखा बेटा GJ290 और अगला आपको सीरीज का सवाल बताना है बेटा। तो बहुत सारे बच्चों का लेटर्स में आ चुका होगा। बहुत अच्छे बच्चे, थैंक यू बेटा, सभी को थैंक यू भाई। ठीक है बच्चे, देखो अब देखो ए से डी पर जाओगे तो भाई ए का नंबर 1, डी का नंबर 4, तो भाई +3 कर रहा है। डी से जी पर जाओगे, ये 7 नंबर पर है तो ये भी +3 कर रहा है। तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि यहां से जब मैं यहां जाऊंगा भाई तो +3 करेगा, 7 + 3 करेगा तो आएगा भाई 10। अब 10 पर क्या आएगा अपने पास में? 10 पर आएगा भाई जे। तो यहां से समझ आ गया। अच्छा 3 ऑप्शन अभी जे से बने हुए हैं। अब इसे बी से एफ पर जाऊंगा तो बी का नंबर 2 है, एफ का नंबर 6 है तो +4 कर रहा है। और यहां पर जे का नंबर 10 है तो यहां पर बेटा एफ से अगर मैं जे पर जाऊंगा तो +10 कर रहा है और यहां से भी +10 करेगा तो सॉरी +4 करेगा बच्चे। तो +4 करेगा तो कहां पहुंच जाएगा भाई? वो 14 पर पहुंच जाएगा। और जब 14 पर पहुंचेगा तो 14 पर क्या आएगा बेटा? n। अब यहां से दो चीजें मेरे पास आ गई, ये दो ऑप्शन तो अपने पास एलिमिनेट हो गए। अब दो ऑप्शन बन गए भाई सेम सेम, JN57 और JN39। मतलब क्या कि वो नंबर के साथ में आपके साथ खेलना चाहता है बेटा। एग्जाम में पेपर के अंदर वो नंबर इंपॉर्टेंट है बेटा। उसको पता है कि लेटर तो आप सोल्व कर ही लोगे, देखो नंबर को और समझ लेते हैं बेटा। देखो इंपॉर्टेंट यही तो है बेटा। देखो ये लिखा है भाई 10 और ये लिखा है 101। अब 101 में से मैं 10 माइनस करूंगा, 101 में से अगर मैं 10 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा भाई? 91। अब 91 कैसे बन रहा है भाई? 91 के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो 7 × 13 बन रहा है। चलो कुछ तो समझ आ रहा है, आगे चलते हैं बेटा। 290
290 में से 101 माइनस करेंगे, 290 में से 101 माइनस करेंगे। जल्दी से बताओ भाई क्या आंसर आएगा। 290 में से 101 माइनस करेंगे, जल्दी से बच्चे जल्दी। समझ आ रहा होगा बच्चे सबको, ठीक है बच्चे। तो ये आ रहा 189, बहुत बढ़िया बेटा। अगर मैं इसको 7 का फैक्टर ढूंढने लगूं तो 7 इंटू ये बनेगा बेटा 27, 7 इंटू 27। अब देखो बच्चे, अब यहां पर थोड़ा सा चैलेंज क्या आ रहा है, देखो 7 को तो एज इट इज रखा बेटा, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पर इस सवाल की इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पर जो इसने नंबर का कॉन्सेप्ट लगाया ना भाई, वो बहुत जरूरी है। देखो इसमें इसने 14 को ऐड किया है भाई, इसमें इसने 14 को ऐड किया है, ठीक है बच्चे। तो यहां पर जो नंबर बनेगा वो 7 इंटू, अब इसमें मैं 14 को ऐड कर दूं तो ये बना 7 और 4 11 और 2 और 1 3 और 1 4 41। भाई क्या बनेगा यहाँ पर 41 बनेगा। तो जो नंबर बनना चाहिए यहाँ पर देखो 7 को तो एज इट इज रख रहा है, यहाँ भी किसको ऐड कर रहा है बेटा, वो 14 को ऐड कर रहा है। तो ये क्या बनना चाहिए भाई अपने पास में, इसकी मल्टीप्लाई कर दूं 7 और 7 चौक 28, 287। तो इनके बीच में जो डिफरेंस आना चाहिए 290 से और अगले नंबर के बीच में जो डिफरेंस आना चाहिए, देखो 290 से अगले नंबर के बीच में जो डिफरेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए बेटा 287। 290 में कितना जोड़ दूं मैं, कितना जोड़ दूं भाई मैं 290 में अगर मैं 287 जोड़ दूं तो अगला नंबर बन जाएगा बेटा मेरे पास में। 290 में मैं अगर 287 जोड़ दूं तो मेरे पास अगला नंबर बन जाएगा। तो 7 9 और 8 17, 2 2 4 और 1 5, तो मेरे पास में आ जाएगा 577, 577। यही इंपॉर्टेंट था भाई नंबर, यही इंपॉर्टेंट था आपके पास नंबर जो था। सवाल बेटा यहीं पर था। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छों का आंसर, बहुत 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 बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। लास्ट वाले में रजनी कह रही है, लास्ट वाले में बता दीजिए भाई रजनी का लास्ट वाला बेटा, एक बार आप खुद से वीडियो को रिपीट करके देख लेना, लास्ट वाला वो पीछे निकल गया सवाल, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे चलते हैं भाई, चलो। अच्छा सवाल है बेटा, सीरीज का सवाल फिर से देखो। बच्चों के सवाल सीरीज के ही नहीं बन रहे होते हैं, जो कमिंग एग्जाम अब जीडी का रनिंग स्टेज में चल रहा है भाई, वहां पर सीरीज के सवाल बहुत आ रहे हैं बच्चे। तो सीरीज का ही सवाल है आपके सामने कि एक सीरीज आपके सामने रखी है 3 10 31 94। तो बताइए अगला नंबर क्या होगा सीरीज का भाई, जल्दी से जल्दी आंसर करिए बच्चे, बहुत अच्छे काफी बच्चों के। नमस्ते बेटा, नमस्ते सभी को, नमस्ते भाई सभी को, नमस्कार, ठीक है। चलो बहुत, काफी बच्चों के आंसर आने लगे हैं बी, बहुत अच्छे, काफी बच्चों के आंसर आने लगे हैं बी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों के सी भी आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। एक बच्चा तो बहुत है कि वो काफी बार कमेंट कर रहा है भाई, काफी बार कमेंट कर रहा है बेटा। पढ़ लिया मैंने सभी का नाम, हनी, केशव, कामिनी, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। देखो अच्छा सवाल है बेटा, देखो मैं सवाल को अलग लिख लेता हूं ताकि समझाने में थोड़ा आसानी हो। 3 नंबर है बेटा, 3 10 31 94। देखो बच्चे, और अगला हमसे पूछा गया है बेटा, अगला सीरीज सवाल, अगला नंबर हमसे पूछा गया है। देखो बच्चे ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसा सवाल, ये जो टाइप है ना भाई, ये बहुत बार एग्जाम पूछता है। देखो 3 से 10 कैसे बना होगा, 3 में अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करूं और +1 कर दूं तो क्या बन जाएगा 10। ऐसे 10 को मैं 3 गुना करूं भाई और +1 कर दूं तो क्या बन जाएगा 31। 31 को भी 3 गुना करूं और +1 कर दूं तो क्या बन जाएगा 94। और 94 को 3 गुना करूं और +1 कर दूं तो भाई जल्दी से बता दो क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा अपने पास में। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। बी बेटा, अभी भी कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं कुछ बच्चे बी सी में बड़ा कंफ्यूज है बेटा। कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट कर लो ना बेटा। देखो जब आप इसमें 94 को 3 के बार मल्टीप्लाई कर दो ना बेटा, 3 चौक 12 का 2, 1 कैरी करेंगे, 9 3 27 और 1 28, और इसमें क्या प्लस कर देंगे बेटा 1, तो क्या आ जाएगा बेटा अपने पास में, क्या आंसर आ जाएगा बेटा। चलो जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा बच्चे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छे। बी सी में कंफ्यूज नहीं होना बेटा, बी सी में कंफ्यूज नहीं होना बेटा, अपने पास आंसर सीधा दिख तो रहा है बेटा, अपने क्या आंसर। चलो सॉल्व भी कर दो भाई। 94 इंटू 3 और बेटा इसमें +1 करना है। 3 चौक 12 का 2, 1 कैरी करेंगे, 3 नीम 27 और 1 28 हो तो गया बेटा। इसमें क्या प्रॉब्लम थी, और +1 ही तो करना था, हमने सॉल्व कर तो दिया था। 283 आ तो रहा था बच्चे इसमें। ठीक है बच्चे, ये आपका आंसर होगा भाई। ठीक है चलो अगले सवाल पे मूव करते हैं बेटा। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। अगला सवाल फिर से मैंने सीरीज का रखा है बेटा, अगला सवाल फिर से सीरीज का रखा है और लेटर सीरीज का आपके पास सामने सवाल है बेटा। लेटर सीरीज का सवाल है आपके सामने, जल्दी से सॉल्व करें, जल्दी से आंसर करें भाई मेरे को। लेटर सीरीज का सवाल है कि एक सीरीज दी है VWR और सेकंड दिया है TUP और थर्ड दिया है RSN। तो बताना है कि भाई नेक्स्ट सीरीज में क्या आएगा। जल्दी से आंसर करें बेटा, सब लोग जल्दी से आंसर करें। बहुत अच्छे बच्चे। केशव चौधरी कह रहे हैं सर मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूँ, मेरा CPO और दिल्ली पुलिस निकल गया है और दिल्ली पुलिस में TPO भी निकल गया है। भाई केशव चौधरी बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप जैसे स्टूडेंट को देखकर बड़ा प्राउड फील होता है जब आप इसका क्रेडिट टीचर्स को देते हैं। भाई मैं कभी ये नहीं मानता कि टीचर्स को क्रेडिट दिया जाए, ये बच्चे आपकी मेहनत होती है बेटा, और अभी भी वो तैयारी करने में लगे हैं बच्चे। देखो ऐसे बच्चे मोटिवेशन होते हैं भाई आप लोगों के लिए। उसका CPO भी निकला है, दिल्ली पुलिस TPO भी निकल चुका है और बच्चा अभी भी पढ़ रहा है रात को भी, तो इसका मतलब उसका टारगेट बहुत बड़ा है भाई। तो आपको भी ऐसे बच्चों से मोटिवेट होना है भाई। थैंक यू केशव चौधरी, मुबारक हो आपको। जल्दी से जल्दी एग्जाम को क्लियर करो और जल्दी से ज्वाइनिंग लो भाई। तो जल्दी से सवाल को सॉल्व करो बेटा, जल्दी सवाल को सॉल्व करो बेटा। जल्दी से मैं साइड हट जाता हूं ताकि आप सवाल को सॉल्व कर पाओ और देख पाओ। चलो बहुत अच्छे, देखो काफी लोगों के आंसर आ गए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सानू के भी आंसर आ चुके हैं, सरिता के भी आंसर आ चुके हैं, मानवी के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे बच्चे। तरुण के आंसर आ चुके हैं, तरु या तरुण कौन है बच्चा, इनके भी आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया बेटा। मैं सीरीज को अलग लिख लेता हूँ, बहुत अच्छे बच्चे। VW चलो VWR TUP RSN और अगला बताना है भाई नेक्स्ट क्या होगा सीरीज में। देखो यार मैं आपको जब भी बताऊं, जब भी लेटर्स आए ना भाई, तो सबसे पहले नंबर लिख लो भाई। नंबर से नंबर को रिलेट करना बहुत आसान होता है। नंबर से हम बहुत बेटा, रोबिन बहुत अच्छे बेटा, लोकेश बहुत अच्छे, रजनी बहुत अच्छे, सभी का आंसर बेटा बहुत अच्छे। देखो अगर V का नंबर 22, W का नंबर 23, R 18, T 20, U 21, P16, R18, S19, N14। ठीक है देखो अब नंबर लिख लिए, नंबर से चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। ऐसे देखा 20 से -2 बना, -20 से फिर 22 से -2 20 और 20 से -2 18, तो 18 से -2 पर जाएंगे 16 और 16 पर आएगा बेटा अपने पास P। अब ऑप्शन देख लो, अभी 3 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, कोई बात नहीं। W से चलेंगे 23 से 21 पर -2, 21 से 19 पर -2 और 19 से भी -2 जाएंगे 17 पर। 17 पर आएगा बेटा अपने पास में, 17 पर क्या आएगा बेटा अपने पास में Q। 17 पर आएगा बेटा अपने पास में Q। तो अब ऑप्शन पर जाना है बेटा, देखो ऑप्शन भी साथ साथ देखते रहना है बेटा अपने आप को, ऑप्शंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा। यहाँ पर 17 पर आएगा बेटा Q। अब P और Q कौन से ऑप्शन में, अपने पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है। पहली बात तो ऑप्शन को यहीं से टिक करके निकल जाना होता है, कभी भी पूरा सवाल सॉल्व नहीं करना होता। मगर हमें सॉल्व करना है, मैं आपको सिखा रहा हूं तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा भाई। तो मैं जब आपको सिखा रहा हूं तो मेरे को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, पर आप एग्जाम में नहीं करना ये सब चीजें बेटा। एग्जाम में सिर्फ ऑप्शन टिक करना बेटा। देखो 18 से चले बेटा 16 पर -2, 16 से 14 पर -2 और 14 से भी -2 करेंगे बेटा तो आएगा 12 और 12 पर क्या आता है बेटा L। तो PQL अपने पास में सीधा आंसर अपने पास हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, चलिए बेटा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है डिक्शनरी का। भाई देखो डिक्शनरी के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें टाइम बचाया कैसे जाए। भाई डिक्शनरी के सवाल में उसने कहा कि डिक्शनरी के 5 वर्ड हैं और बताइए उनको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे डिक्शनरी में समझते ना कि जो शब्दकोश हमारे पास होता है, डिक्शनरी जो हमारे पास होती है, पहले ए से शुरू होने वाले लेटर्स आते हैं, वर्ड आते हैं, फिर बी से, फिर सी से, इस तरीके से हमें डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। भाई मैं आपको इसका ऐसा तरीका बताऊंगा जो ऑप्शन से लेकर जाएगा बेटा, क्योंकि कर तो सब लेंगे भाई, पर उसको कम टाइम में कौन करेगा, ये तो इंपॉर्टेंट है ना। कर तो सब लेंगे, रीजनिंग तो सब कर लेंगे भाई। कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसको रीजनिंग ना आती हो, तो बेटा उसको कम टाइम में कैसे करना है भाई, वो इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको बताने आया हूं बेटा। क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं हर पेपर में मिलेंगे बेटा देखने के लिए, मगर इसको टाइम में कम में कैसे करना है बेटा वो जरूरी है, बस वो समझना भाई। पहला वर्ड रॉन्ग, राइट, वेस्ट, विंड और वॉक। इंपॉर्टेंट समझो बेटा, कम टाइम में कैसे करना है वो बहुत जरूरी है बच्चे। देखो पहले देखो ऑप्शन से, चलो मैं आपको टाइम दे देता हूं। बहुत अच्छे बच्चे, ऑप्शन आ चुके हैं बेटा, आंसर आने लगे हैं बच्चों के। बहुत अच्छे बच्चे, मैं ताकि आपके कमेंट ले लेता हूं बच्चे थोड़े से। छवि का आंसर आ चुका है, तरुण का भी आंसर आ चुका है, रोबिन का आंसर आ चुका है, राजेंद्र का भी आंसर आ चुका है, ठीक है, तरु का भी आंसर आ चुका है, तरु है, तरुण है, आशीष का भी आंसर आ चुका है। बहुत अच्छे बच्चे, मानवी का भी आंसर आ चुका है, राजेंद्र का आंसर फिर से आया है, मानवी का भी आंसर, सरिता का आंसर आ चुका है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, विकल्प का भी आंसर आ चुका है, विजय का आंसर आ चुका है, शानू का आंसर आ चुका है, हेमंत का भी आ चुका है। बहुत बच्चे, बहुत अच्छे बेटा। टाइम क्यों लग रहा है, बस यही तो बचाना है यार, टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा ऐसे आंसर्स में ना। समस्या तो है कि बच्चे टाइम लग रहा है ना आप लोगों को, अभी भी करने में टाइम लग रहा है भाई। अगर टाइम लगेगा ऐसे सवालों में भी और रीजनिंग में भी टाइम लगेगा तो बेटा फिर मजा नहीं आएगा ना। वही तो आपको बताना है बेटा, रीजनिंग का राज ही तो यही है कि टाइम कैसे बचाना है। देखो बेटा ऑप्शन के साथ जाओ, पहले ऑप्शन से जाना होता है बेटा। मैं एक बार समझा देता हूं ऑप्शन से कैसे जाएं भाई। हाँ बच्चे, बी राइट है बेटा, सभी का बी राइट है, सभी का बी आंसर आ चुका है बेटा। ऑप्शन से कैसे जाएं वो समझो बेटा। देखो ऑप्शन से देखो बेटा, सभी में पहला ऑप्शन 5 है, 5 है, 4 है, देखो 3 तो सेम है और एक अलग है। तो पहले ही देख लो कि यार 5वें और चौथे में से पहले कौन सा आएगा। तो सीधे देखा है वॉक में ए पहले आता है, देखो डब्ल्यू तो सब में सेम है, तो सेकेंड लेटर को चेक करना है भाई। तो ये तो ऑप्शन अपने पास एलिमिनेट हो गया भाई, बात क्लियर है, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखो ए बी सी डी ऑप्शन है, पहला तो नंबर सबका सेम है तो उसको तो पंगा ही नहीं है अपने को। तो भाई अब ये देखना है कि तीसरे, यहां भी थर्ड है, ये भी थर्ड है और फोर्थ है, तो बेटा सेकंड नंबर पर कौन सा आएगा, थर्ड वाला या फिर फोर्थ वाला, थर्ड वाला या फिर फोर्थ वाला। क्योंकि देखो ये भी 3 है बेटा, यहां पर भी, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है। अब थर्ड फोर्थ में चेक करना है बेटा कौन सा आएगा। बहुत अच्छे बच्चे, थर्ड और फोर्थ में चेक करना है कौन सा अपने पास आंसर आएगा। देखो डब्लू से सब शुरू है बेटा, तो ई 5वें नंबर पर है, आई 9वें नंबर पर है बेटा। तो 5 पहले आता है, 9 पहले आता है, सबको पता है भाई 5 ही पहले आता है। तो जब 5 पहले आता है तो तीसरे वाला पहले आएगा। अब तीसरे वाले में भी 2 ऑप्शन अपने पास हैं, ये तो अपना एलिमिनेट हो गया भाई। अब देखो चौथा सेम है, चौथा भी सेम है, तो चौथे को तो चेक करना ही नहीं है। अब चेक करना है बेटा पहले को और दूसरे को, क्योंकि पहले को और दूसरे को चेक करना है भाई। तो पहले में से और दूसरे वाले में से कौन सा पहले आएगा। अब देखो भाई डब्ल्यू का नंबर, डब्ल्यू तो पहले ही कैंसिल हो चुका है, आर भी सेम है बेटा। यहां पर देखो आई का नंबर 9 है और ओ का नंबर बेटा 15 है। नंबर का बड़ा रोल है, तो 9 पहले आएगा या 15 पहले आएगा, सबको पता है भाई 9 पहले आएगा। तो भाई ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
कुछ बच्चे कह रहे हैं बी आंसर है, बी आंसर है। अच्छा एक बार मैं खुद भी चेक कर लेता हूँ बेटा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बी आंसर है बेटा, ठीक है बेटा मैं खुद भी चेक कर लेता हूँ एक बार, बी आंसर है। कुछ बच्चों को कहना है सर बी आंसर है भाई, चलो एक बार मैं खुद से चेक कर लेता हूँ दूसरे और पहले में से कौन सा आएगा बेटा, मैं खुद से एक बार भी चेक कर लेता हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर बी आंसर है भाई, एक बार मैं खुद भी चेक कर लेता हूँ भाई। चलो देखो एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, बी कैसे आंसर बन रहा है एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। यहां तक तो सेम है बेटा, ये दूसरे और पहले में से देखना है, ये भी सेम है, ठीक है ये भी सेम है, तो आई 9 नंबर पर आ रहा है और ओ 15 नंबर पर आ रहा है भाई। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बी आंसर है, ए राइट है बेटा, ए ही आंसर होगा बेटा, बी नहीं होगा बेटा, ए ही आंसर होगा बच्चे, ठीक है ए ही आंसर होगा बेटा, पॉसिबल ही नहीं है बेटा बी, पॉसिबल ही नहीं बेटा, ए ही आंसर होगा इसका, ठीक है हाँ सॉरी ठीक है ठीक है ठीक है भाई, बी 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 सी ठीक है बच्चे, ठीक है ठीक है बच्चे ठीक है। मैं ही ऑप्शन को मिसरीड कर रहा हूँ भाई, सेकंड वाला पहले आ रहा है तो यही आंसर होगा बेटा बी, ठीक है भाई मैंने उसको मिसरीड कर लिया बेटा, ठीक है बच्चे मैंने ऑप्शन को मिसरीड कर लिया बेटा, ऊपर वाले को मैं नीचे पढ़ रहा हूँ, नीचे वाले को ऊपर पढ़ रहा हूँ, ठीक है भाई यही आंसर होगा। देखो जब दूसरे नंबर वाला पहले आ रहा है तो यही आंसर होगा, ठीक है भाई मैं खुद ही इसको मिसरीड कर रहा हूँ, ठीक है भाई ठीक है। चलो अगले सवाल पे मूव करते हैं। दिए गए 4 ऑप्शन में से एक डिफरेंट चुनना है, ऑड वन आउट का, दिए गए 4 ऑप्शन में से एक अलग चुनना है भाई, ऑड वन आउट का सवाल है, दिए गए 4, ठीक है बच्चे मान लिया बी सर बी, ठीक है बच्चे मैंने उस ऑप्शन को ना मिसरीड कर लिया, नीचे वाले को ऊपर पढ़ रहा हूँ ऊपर वाले को नीचे पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है भाई ठीक है बच्चे। तो दिए गए ऑप्शन में से जो 4 ऑप्शन आपके सामने है उसमें से कौन सा अलग होगा चेक करना है बेटा। सबसे पहला काम होगा लेटर्स के ऊपर नंबर लिखने का, जल्दी से नंबर लिखकर चेक करके बताओ कौन सा आंसर होगा, ठीक है बच्चे। हाँ बेटा ऋतिक मैं समझ आ गया, वो I9 पर ही आता है मेरे को भी पता है बेटा, पर मैंने उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे मिसरीड कर लिया, ठीक है। चलो बहुत जल्दी से बेटा देखो, पहला काम करना तो लेटर्स के ऊपर नंबर लिखने का। देखो अगर मैं ऑप्शन ए पर चलूं बेटा, ऑप्शन अगर ए पर चले तो ऑप्शन ए है बी डी जी के। अब जल्दी से इसके ऊपर अगर नंबर लिख लोगे तो नंबर लिखने में ज़्यादा आसानी होगी बेटा। देखो बी का नंबर 2, बी का नंबर 2, D4, G7 और K11। तो यहाँ पर देखोगे बेटा +2 का डिफरेंस है, यहाँ पर देखोगे बेटा +3 का डिफरेंस है और यहाँ पर देखोगे +4 का डिफरेंस है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पर सी ऑप्शन सॉरी बी वाले ऑप्शन को भी लिख लेता हूँ बच्चे, यहाँ पे बी है बेटा, बी ऑप्शन है अपने पास XZCG, ठीक है बच्चे XZCG। तो X आता है बेटा अपने पास 24वें नंबर पर, Z आता है 26वें नंबर पर, C तीसरे नंबर पर और G 7वें नंबर पर। तो 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26 बना, और 26 में से जब आगे की तरफ चलेंगे बेटा तो +3 का डिफरेंस आएगा और ये +4 का डिफरेंस आएगा। मैं तीसरे ऑप्शन को भी लिख लेता हूँ TVYB, टी का नंबर 20, V22, Y25 और B2 पर। देखो यहाँ पर +2 करेंगे भाई, यहाँ पर बेटा +3 करेंगे और यहाँ पर जब करेंगे ये +4 का डिफरेंस नहीं आ रहा है बेटा। तो Y से कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर बेटा, यहाँ पर आ रहा है +3 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये भी कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई, +3 का डिफरेंस आ रहा है। तो यही ऑप्शन आपका ऐसा हुआ जो अलग है। मगर एक बार चौथे ऑप्शन को भी सॉल्व करके देखेंगे। N का नंबर 14 है अपने पास, P 16 है, S 19 है, W 23 है। तो 14 + 2 16, 16 + 3 19 और 19 + 4 23। तो जो मेरे पास आंसर आया बेटा वो यही हुआ। सी ही ऑप्शन ऐसा है, सी ऑप्शन ऐसा है जो चारों में से अलग है भाई। बहुत अच्छे बच्चे, सभी का सी आया बेटा, सभी का सी आंसर आया, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर क्वेश्चन है बेटा, ये भी ऑड वन आउट का ही सवाल है, ये भी ऑड वन आउट का ही सवाल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है।
चलो भाई, ये भी ऑड वन आउट का ही सवाल है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ भाई। देखो अब इनको समझना बेटा, ये वर्ड क्या लिखे हैं। देखो उसने कहा चारों में से एक विषम चुनिए, मतलब चारों में से जो एक अलग है वो सुनिए। ये लिखा है बेटा BHEL, ये बेटा कोई कोडिंग वाला वर्ड नहीं है, लिखा है BHEL, SAIL, IOCL, बेटा ये कंपनीज के नाम हैं। आप इन पे नंबर लिखने मत बैठ जाना। कई बार बच्चा सोचता है कि नंबर लिख दो भाई, नंबर लिख दो, सॉल्व करके आंसर लगा दो। बेटा ये कंपनीज के नाम है, BHEL, SAIL, IOCL बेटा। और ये रिलायंस लिख रहा है बेटा। ये देखो ये जो तीनों की तीनों कंपनी हैं, ये प्राइवेट सेक्टर पब्लिक कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज है बच्चे। ये तीनों की तीनों कंपनीज है, वो पब्लिक सेक्टर्स कंपनी है बेटा। पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी कंपनी है भाई वो, तीनों की तीन। और रिलायंस कैसी है भाई, प्राइवेट कंपनी है। तो बाकी तीनों की तीनों क्या है बेटा। कई बार बच्चा क्या सोचा, सवाल देखा उसको लगा एक नंबर लिखने शुरू कर दो बेटा, B का नंबर 2, H का 4, E का 5। नहीं भाई, ये नंबर वाला सवाल नहीं था बेटा, जागृति का बेटा। यही इसीलिए तो बेटा कई सबके आंसर गलत आए। क्यों आए हैं, इसलिए गलत आए हैं भाई क्योंकि आपने नंबर लिखना शुरू कर दिया इन पे बेटा। वो नंबर का सवाल ही था, इसलिए तो मैंने सवाल को जानबूझ के इसके अंदर डाला है बेटा, ताकि आप सीधा वो काम करो जो मैं चाहता हूं, नंबर लिख दो बस सीधा। मैं भी चाहता हूं कि नंबर लिख दो, एग्जामिनर भी तो यही चाहता है कि नंबर लिखो ना, आप उसको नंबर लिख के सॉल्व करो, और आप गलती कर बैठो बेटा। समझो बेटा, ये सारी की सारी सरकारी कंपनी है, और ये एकमात्र रिलायंस ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है, बाकी पब्लिक सेक्टर कंपनी है। तो बेटा इसका आंसर होगा रिलायंस। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, चलिए से सवाल करो बेटा। देखो जो फैन का रिलेशन ब्लेड से है, वही अगला रिलेशन मुझे भी चेक करना पड़ेगा। आप लोग भी चेक करके बताइए किसका सेम रिलेशन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा जो सेम मैच कर रहा होगा। कि फैन का रिलेशन जो ब्लेड से है, फैन ब्लेड से मतलब पंखड़ी जो होती है उसके अंदर, उसी से बात कर रहा है बेटा। जो फैन का रिलेशन ब्लेड से है उसी को आपको बताना है कि भाई अगला रिलेशन सेम एज इट इज किसका होगा। चलो जब तक आपके चैट ले लेता हूं बेटा, तब तक आपके मैसेजेस ले लेता हूं बेटा। सभी का आंसर ठीक है, डी ही है। रोबिन का भी आंसर ठीक है, डी करेक्ट है। योगा का भी आंसर ठीक है, सरिता का भी आंसर ठीक है, राजेंद्र का भी आंसर ठीक है बच्चे, वानवी का भी आंसर ठीक है, हेमंत का भी आंसर ठीक है बच्चे। किसी का नाम छूट जाए कमेंट के चक्कर में तो नाराज मत होना बेटा, स्पेशली मेंशन कर देना, उसका नाम अलग से ले दूंगा बेटा। डी बहुत अच्छे बच्चे। छवि का आंसर, हेमंत का आंसर, विजय का आंसर आ चुका है, सरिता का आंसर आ चुका है। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मतलब समझ आ गया इसका मतलब सभी को बेटा। कुछ बच्चे ए आंसर कर रहे हैं। नहीं बेटा देखो, ब्लेड कहां, पंखड़ी कहां होती है बेटा, पंखड़ी कहां होती है, पंखड़ी पंखे के अंदर होती है, फैन के अंदर होती हैं उसके ब्लेड्स। तो ऐसे बुक के अंदर क्या होते हैं बेटा, बुक के अंदर उसके अध्याय होते हैं, चैप्टर्स होते हैं बेटा। तो जो फैन का रिलेशन ब्लेड से था, वही बुक का रिलेशन किससे बेटा, चैप्टर से है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। बहुत अच्छे बच्चे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है भाई। देखो सच बताऊं तो इस सवाल का रीजनिंग से कोई लेना देना नहीं है, मगर फिर भी ऐसे सवाल रीजनिंग में पूछे जाते हैं भाई। जल्दी सॉल्व करो भाई। कह रहा है डोरमैट इनएक्टिव, तो बेटा जल्दी से आंसर करो, जल्दी जल्दी बेटा जल्दी। जल्दी बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तब तक मैं आपके कमेंट लेता हूं बच्चे।
सॉरी बच्चे, थोड़ा सा वेट कराने के लिए। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, सब लोगों के कमेंट आ चुके हैं भाई। ठीक है, सॉरी भाई वेट कराने के लिए, एक थोड़ा सा कॉल आ गया था भाई। ठीक है बच्चे, चलो। उसने कहा डोरमेंट इनएक्टिव, डोरमेंट का रिलेशन इनएक्टिव। देखो बच्चे, ये असल में बताऊं तो रीजनिंग का इससे कोई लेन देना है नहीं भाई सवाल से। ये हैं भाई आपके वोकैबुलरी के सवाल, इंग्लिश वोकैबुलरी के। अगर किसी को इंग्लिश वोकैबुलरी नहीं आती तो बेटा ये सवाल नहीं बनता, और किसी को आती है तो भाई बनता है बेटा। देखो डोरमेंट का मतलब होता है बेटा, डोरमेंट का मतलब बेटा सुस्त इंसान को हम डोरमेंट बोलते हैं, जो इनएक्टिव होता है। ठीक है, जो सुस्त इंसान होता है उसको हम डोरमेंट बोलते हैं। ये बेटे हिंदी में बड़े टिपिकल से मीनिंग देगा बेटा, सुप्त देगा बेटा, सुस्त नहीं देगा, सुप्त देगा। अब इतने हिंदी में भी इतने बड़े टिपिकल से मीनिंग दे देता है कई बार, तो आप उसे हिंदी में भी नहीं समझ पाते बेटा। तो कई बार ऐसे अटपटे सवाल आ जाते हैं रीजनिंग में, कई बार किसी ना किसी सेट में एक आदमी मिल जाएगा, और जिसकी वोकैब अच्छी होगी वो करके ले जाएगा, जिसकी नहीं अच्छी होगी। ठीक है, तो भाई इसका मतलब क्या, इसको बोलते हैं भाई, ये है मूर्ख के लिए इस्तेमाल होता है भाई, मूर्ख के लिए इस्तेमाल होता है। तो मूर्ख, इसका मतलब क्या, स्टूपिड के लिए बात कर रहा है बेटा। सिनोनिम है, समानार्थक, समानार्थक शब्द है बेटा, समान अर्थ वाला शब्द है बेटा। तो ये इसका मतलब क्या बेटा, स्टूपिड, मूर्ख की बात कर रहा है बेटा। वो मूड नहीं लिखा बेटा, देखो मूड लिखा है उसने, हिंदी में मूड लिखा, मूर्ख भी बोलते हैं हिंदी में, मूड भी बोलते हैं भाई। तो देखो बच्चे, ये किसके लिए बनेगा बेटा, स्टूपिड, बेवकूफ के लिए बनेगा। सेम बेटा, सेम वर्ड दिया है उसने, मतलब क्या कि सेम मीनिंग का वर्ड दिया, इसको सिनोनिम बोलते हैं बेटा, सेम मीनिंग वर्ड को सिनोनिम बोलते हैं। ठीक है बच्चे, चलो आगे चलते हैं यार। चलो बहुत अच्छा सवाल है भाई, ये भी बहुत अच्छा सवाल। देखो ओड वन आउट, विषम छाटिए भाई, चारों में से एक अलग छाटना है बच्चे। तो चारों में से एक अलग छाटना है, तो भाई जल्दी से आंसर करो। बहुत अच्छे बच्चे, राजेंद्र का आंसर बिल्कुल ठीक है, रोबिन का भी आंसर ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरला क्या, सरिता का भी आंसर ठीक है, हेमंत, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, शाबाश मेरे से सबको, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल है कि 12-28 बेटा, इसको माइनस मत समझ लेना, जरूरी नहीं कि माइनस का रिलेशन ही क्रिएट करता हो। कई बार बच्चे इसको माइनस कर, मैं ये नहीं कह रहा कि माइनस से आंसर नहीं आता, पर मैं कहता हूं इसको माइनस मत समझ लेना बेटा। उसने कहा ये चेक करना बेटा, इनके रिलेशन को चेक करना और बताना कि चारों में से कौन सा अलग होगा। जल्दी से चेक करके बताइए भाई कौन सा अलग होगा चारों में से भाई। तब तक मैं कुछ बच्चों के कमेंट ले लेता हूं, तब तक मैं कमेंट ले लेता हूं बच्चों, कुछ बच्चों के बेटा जल्दी से। चलो बेटा बहुत अच्छे आने लगे, हेमंत का आंसर आने लगा, साहिब सिंह का भी आंसर आ चुका है बेटा, बहुत अच्छे, सब लोगों के आंसर आ रहे हैं बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तब तक मैं कमेंट ले लेता हूं भाई, कमेंट ले लेता हूं तब तक मैं बच्चों के। बहुत अच्छे, केशव का भी आंसर आ चुका है, राजेंद्र का आंसर आ चुका है, जागृति का भी आंसर आ चुका है बेटा, बहुत अच्छे। देखो देखो पहला ऑप्शन आपके सामने दिया है भाई, पहला ऑप्शन आपको मैं थोड़ा सा अलग लिख लेता हूँ बेटा। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया है, मैं व्हाइट का इस्तेमाल कर लेता हूँ, व्हाइट थोड़ा सा विजिबल ज़्यादा होता है। 12 और 28, तो अगर मैं 12 और 28 का डिफरेंस देखूं तो बेटा 12 और 28 का डिफरेंस है अपने पास में 16। देखो माइनस का मतलब ये यहाँ पर ये माइनस नहीं दिखा रहा बेटा, पर मैं डिफरेंस लेकर चल रहा हूँ बेटा। दूसरा ऑप्शन है 20 और 36, तो दोनों का अगर मैं अंतर देखूं बेटा यहाँ भी 16 ही है। ठीक है, तीसरा 42, 42 और 58, इनका भी आंसर बेटा कितना है अपने पास में, 16 अंतर है बेटा अपने पास। चौथा ऑप्शन है अपने पास 72 और 90 बेटा, तो इनका अपने पास में जो डिफरेंस है वो है बेटा 18, तो इसलिए अपना फोर्थ ऐसा ऑप्शन होगा जो अलग होगा बेटा। फोर्थ इज द राइट आंसर बेटा। जिन बच्चों का डी आया है, मैक्सिमम बच्चों का डी आया है बेटा, मैक्सिमम बच्चों का डी आया है, बहुत बढ़िया बेटा, मैक्सिमम बच्चों का डी आया है भाई, मैक्सिमम बच्चों का डी आया। मैं अगला सवाल खोलता हूँ बेटा, इंटरेस्टिंग सवाल है बेटा ये वाला, बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। मैं थोड़ा सा फिगर को विजिबल बना देता हूँ ताकि आप लोग इस फिगर को अच्छे से समझ पाओ, क्योंकि ये एक फिगर है, इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपको बताने हैं भाई। तो मैं थोड़ा सा फिगर को विजिबल बना देता हूँ ताकि आप फिगर को अच्छे से समझ पाओ भाई, क्योंकि फिगर थोड़ी सी यहाँ पर विजिबल नहीं है भाई। इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति के अंदर बेटा कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति के अंदर, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है बेटा,
काउंटिंग ऑफ फिगर से एक सवाल तो एग्जाम पूछता ही पूछता है भाई, और उन्हीं सवालों में से मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा। पहले आप लोगों का आंसर ले लूं, तब तक मैं कमेंट भी ले लेता हूं कुछ बच्चों के। डी आंसर, सानू का भी जागृति, ये पिछले वाले सवाल के आंसर आ रहे हैं बेटा, सबका ठीक था भाई। पिछले वाले सवाल जितने भी बच्चों ने आंसर दिया सभी का ठीक था भाई, मैक्सिमम बच्चों का ठीक था मेरे भाई, बहुत बढ़िया, सभी का ठीक है, सभी का ठीक है भाई, बहुत अच्छे बेटा। यही इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गिनती में ट्राइंगल एक ऐसा चैप्टर है, ट्राइंगल काउंटिंग वाला बेटा, जहां पर 100% सवाल आता है उस चैप्टर से, उस वाले पार्ट से, काउंटिंग ऑफ फिगर में ट्राइंगल वाले पार्ट से बेटा। जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताओ कि इसका आंसर होगा क्या। जल्दी से मेरे भाई सॉल्व करके बताओ कितना आंसर होगा भाई, कितने ट्राइंगल होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे या 10 होंगे बेटा। ढूंढ ढूंढ के सवाल निकालें बेटा, आपके लिए सरिता बता रही हैं 10 आंसर होगा, आकाश कह रहे हैं कि सर 8 आंसर होगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 10 आंसर होगा, जागृति ने कहा है कि सर 7 इसका आंसर होगा। भाई सबके डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, मुझे पता है कि भाई सबके अलग अलग आंसर आएंगे इस वाले में, क्योंकि फिगर ही ऐसी है बेटा, जो आपने रटी है ना बेटा फिगर जिसका 10 आंसर होता है, उसी को काट के बनाई गई है बेटा ये फिगर। जिन बच्चों ने 10 वाली रट के रख बैठे ना, वो आंसर 10 होता है जिसका, बताऊंगा अभी किसका 10 होता है, पर ये उसी को काट कर बनाई है बेटा मैंने फिगर, ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करा सकूं उस फिगर में। जिन बच्चों ने 10 रटा हुआ है ना बेटा, इसीलिए तो खेले था बेटा एग्जाम आपसे। बहुत अच्छे बेटा, 7 7 7, काफी बच्चों के 7, केशव का भी, सुमित का, राजेंद्र का, बहुत अच्छे बच्चे, सभी के 7 आ चुके हैं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, 7 करेक्ट। केशव चौधरी ने तो दावा ही कर दिया 7 करेक्ट। अरे एक बच्चे का, सानू का तो आंसर आया वो जो ऑप्शन में दिया ही नहीं है भाई, सानू का आंसर आया 6 और 6 ऑप्शन में ही नहीं दिया, और दावा कर रहा है मेरा भी ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। देखो बच्चे, एक्चुअल फिगर क्या थी वो समझा देता हूं पहले आपको। जो एक्चुअल फिगर है वो ये नहीं है भाई, एक्चुअल फिगर कुछ और है, जो मैं आपके सामने बना देता हूं भाई। एक्चुअल फिगर कुछ और है बेटा, ये वो फिगर है कंप्लीट फिगर। मैं थोड़ा सा यार गलत बन गया थोड़ा सा बच्चे, ठीक है, क्योंकि उसको स्टार फिगर बोलते हैं भाई। एक्चुअल फिगर वो है आपके सामने ये वाली, जिसको स्टार फिगर बोलते हैं भाई, स्टार फिगर बोलते हैं भाई। तो एक्चुअल फिगर कुछ और है आपके सामने, मैंने इसको काट कर एक नया क्वेश्चन क्रिएट किया है भाई, क्योंकि एग्जाम में ये फिगर हमेशा आए ऐसा नहीं होता है बेटा। तो जिन बच्चों का 10 आंसर आ रहा था वो यहीं से आ रहा था भाई, क्योंकि जब ये स्टार फिगर का आंसर 10 होता है भाई, ठीक है, स्टार फिगर का आंसर 10 होता है, पर मैंने ये फिगर आपको दी ही नहीं, मैंने इस वाले पार्ट को तो उड़ा ही दिया सवाल में से, तब आंसर 10 तो नहीं आएगा बेटा। और ऐसे जो बच्चों को आंसर रटे होते हैं ना, वो जल्दबाजी में गलती कर देते हैं भाई, और मैं भी यही चाहता हूं कि आप उस जल्दबाजी को समझो। देखो भाई, अब काउंट कर लेते हैं कैसे होंगे। देखो एक ट्राइंगल तो देखो बच्चे, कलर चेंज कर लेता हूं कि समझा पाऊं। एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, तीसरा ट्राइंगल और चौथा ट्राइंगल, तो 4 तो मुझे साफ साफ दिख रहे हैं भाई। अब 4 तो मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, 5 7 8 और 10 मेरे पास ऑप्शन है बच्चे। तो देखो भाई, अब समझना, मेरे साथ साथ चलना भाई। देखो मैं यहां से चलूंगा और यहीं पर वापस आऊंगा, एक ट्राइंगल बनता नजर आएगा। एक ट्राइंगल ये दिख रहा है भाई आप लोगों को, तो 4 + 1 दिख गया भाई आपको। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझाने में, समझने में थोड़ी सी आसानी हो बेटा, ठीक है। अब यहां से चलते हैं बेटा और यहीं वापिस आते हैं, तो भाई दूसरा ट्राइंगल और दिख गया होगा भाई आपको। मैं फिर से कलर चेंज कर लूंगा ताकि आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके समझ पाओ, ताकि इजीली समझा पाऊं बच्चे। देखो अब यहां पर मैंने ग्रीन कलर ले लिया, तो ग्रीन कलर पे एक ये ट्राइंगल दिख रहा होगा भाई आपको, तो यहां पर एक और जोड़ देंगे तो अपने पास आंसर आएगा भाई 7। बहुत बढ़िया बेटा, 7 आंसर आएगा बच्चे, 7 करेक्ट आंसर है। और बहुत बच्चों ने 7 आंसर दिया। सानू ने भी अपने आंसर को करेक्ट कर लिया है भाई अब इस टाइम पर, उसका
उसका भी 7 आंसर रह चुका है। एक बच्चा है जयंत जो अभी भी 8 आंसर दे रहा है बेटा, जयकांत नाम है उनका। तो बच्चे जयकांत 8 आंसर नहीं होगा भाई, आपका आंसर होगा 7 आंसर होगा बच्चे। पर अब मैं उस सवाल को समझाना चाहता हूं जिसका 10 आंसर आता है बच्चे एग्जाम में, वो जरूरी है भाई। क्योंकि देखो ये स्टार फिगर वो फिगर है एग्जाम की, एग्जाम में 2 ही फिगर है स्टार फिगर पूरे एसएससी के एग्जाम में, जिनसे हर बार हर एग्जाम सवाल पूछता है भाई। आज तक कोई एग्जाम नहीं होगा जहां पर सवाल नहीं पूछा गया होगा स्टार फिगर से बेटा। तो मैं उस स्टार फिगर को समझा देता हूं, क्योंकि देखो सिर्फ क्वेश्चन कराना ही हमारा मकसद नहीं है भाई, उस क्वेश्चन से आसपास जितने भी कॉन्सेप्ट है साथ में आपको डिलीवर करना भी हमारा मकसद है बेटा, तो वो भी जरूरी है। मैं आपको वो फिगर भी समझा देता हूं, जो स्टार फिगर जिन बच्चों ने 10 आंसर स्टार्टिंग में दिया, मैं आपको वो फिगर समझाना चाहता हूं बेटा, ताकि आप उसको भी समझ पाओ भाई। ठीक है, मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूं बेटा आपके सामने। ये वो स्टार फिगर है जिन बच्चों का आंसर 10 आया था, और मैंने इतने पार्ट को काटकर बाहर निकाल दिया था ताकि आपका आंसर गलत आ सके, ताकि मैं आपके आंसर के साथ में थोड़ा सा चेंज कर सकूं बेटा। बहुत अच्छे बच्चे, देखो अब यहां पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसका आंसर बच्चे 10 आता है। देखो एक ट्राइंगल दिख रहा है भाई, एक दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है, तीसरा दिख रहा है, चौथा दिख रहा है और 5वां ट्राइंगल दिख रहा है। 5 तो मुझे यहाँ पर सीधे नजर आ रहे हैं भाई। अब देखो 5 ट्राइंगल और दिखते हैं। वैसे देखो इसका आंसर 10 होता है। डायरेक्टली याद करने का तरीका क्या होता है, याद करने का तरीका डायरेक्टली बता देते हैं। देखो इस स्टार में जितने भी जॉइंट हैं, हर एक जॉइंट को काउंट कर दो और आंसर लगा दो, खत्म हो गया भाई वहीं पर सवाल। मगर अपने को सीखना भी तो है ना कि कैसे आया भाई। तो देखो जॉइंट पहले समझ लेते हैं। जॉइंट का मतलब क्या, देखो एक जॉइंट, दूसरा जॉइंट, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। 10 जॉइंट मतलब 10 आंसर, काम खत्म भाई। यहां पर सीधा याद रखना होता है, एग्जाम के लिए काउंट नहीं करना होता इसमें। पर समझ लो कि भाई 10 आता कैसे, वो भी जरूरी है ना, पता तो हो कि कैसे आ रहा है भाई। चलो मैं मार्कर की थोड़ी इसकी चेंज कर लेता हूं कलर को, ताकि समझा पाऊं बेटा। देखो 5 तो गिन चुके हैं, अब देखो मेरे साथ साथ चलना। देखो मैं इस डॉट मैंने लगाया, ग्रीन कलर का लगाया, तो मैं यहीं से घूमकर यहीं पर वापिस आऊंगा, तो यहां से एक कंप्लीट ट्राइंगल मेरे पास बन गया भाई। दूसरे ट्राइंगल पे चलते हैं बेटा। फिर मैं येलो कलर ले लेता हूं। अब मैं यहां पर डॉट, देखो जहां जहां डॉट लगा है बेटा हर जगह ट्राइंगल बनेगा, तो यहीं से घूमकर यहीं वापस आऊंगा, ये बन गया भाई ट्राइंगल। तीसरे पे चलता हूं बेटा, कलर चेंज कर लेते हैं। यहां से चलेंगे बेटा, इस पॉइंट से चलेंगे तो घूमकर इसी पॉइंट पर वापस आएंगे, ये बन गया अपने पास चौथा ट्राइंगल, सॉरी तीसरा ट्राइंगल। अब फिर से कलर चेंज कर लूंगा ताकि आप समझ पाओ। अब इस पॉइंट से चलेंगे बच्चे तो घूमकर अपने को इसी पॉइंट पर वापस आना है। फिर लास्ट पे चलते हैं बेटा 5वें ट्राइंगल पर, कलर चेंज कर लेता हूं बेटा ताकि और इजीली समझ पाओ आप। यहां से चलेंगे बेटा, यहां से तो घूमकर इसी पार्ट पर वापस आएंगे। तो 5 तो बाहर से ट्राइंगल मिले और बेटा 5 ही अंदर से ट्राइंगल मिले, आंसर आएगा 10। मगर पेपर में ये नहीं करना होता, पेपर में सीधा 10 लगाना होता है। मगर मैंने आपके सामने सवाल कुछ और ही रखा, इस वाले पार्ट को काट ही दिया भाई आपके सामने से। ठीक है भाई, चलो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों को, अपने साथियों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद भाई आज के लिए। सभी को गुड नाइट, नमस्कार, सभी को गुड नाइट भाई, जय हिंद सभी को। मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास का शेड्यूल बिल्कुल सेम रहेगा जो आपको कल अब से पहले बताया गया है। 5 से 6 होगी जीएस की क्लास। इंग्लिश वाली मैम अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से उनको घर जाना पड़ा, तो उस गैप में क्लास नहीं होगी। फिर 7 से 8 मैथ की क्लास होगी और 8 से 9 रीजनिंग की ही क्लास होगी बच्चे। तो आज के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सभी को, थैंक यू।